गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 23 जो आपके अभ्यासक्रम में था वहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे वो चैप्टर जो 3 चैप्टर है जो अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाले, फिर भी मैं आपको एक बार उनको समझा रही हूँ। तो आज हम जो चैप्टर हमने छोड़ दिया था 15 है जनशक्ति महान, जिनके लेखक है, जिनके कवि रांगे राघव। तो हम आज इस पोयम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो कवि है रांगे राघव, उनका हम परिचय लेंगे। जन्म सन 1923 ईस्वी का, निधन सन 1962 में उनका निधन हुआ था। राघे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, घरोंदा, विषादमठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारो, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि मेधावी उनका प्रबंध काव्य है। तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। उनके अंदर भी उनकी कविताएं बहुत सारी है। तो ये हमारे कवि है, उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं हमें दी है और ये बहुत ही अच्छे कहानीकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, साथ में कविताएं भी लिखी। तो ये प्रस्तुत जो हमारी काव्य है जनशक्ति महान। उनके बारे में कवि कहते हैं कि प्रस्तुत गीत में कवि राघे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। तो आगे काव्य, ये है हमारा काव्य। है जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। तो कवि कहते हैं कि है जनशक्ति यानी मनुष्य की जो जनशक्ति है वो इतनी बड़ी महान है और उनको वो आह्वान करते हैं कि है जनशक्ति, आप जागो, आप जागकर हम नया एक इतिहास बनाना चाहते हैं। सबको अच्छी तरह से जागने का आह्वान कवि करते हैं और कहते हैं कि आप जाग जाओ। कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों की भी तुम जागरूक करो, दूसरों को भी तुम जागरूक करो। वे कहते आगे वो कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी चाहिए, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हम नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान, वो कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो ताकि हम नए समाज का निर्माण कर सके। फिर आगे है हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। है जन गौरव
भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा कवि कहते हैं। गौरवशाली जनता चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। तुम तो जागो ही, साथ में तुम दूसरों को भी जगाओ। ऐ जनशक्ति तुम जागो। फिर आगे है, हम श्रम का बंधन करते हैं, हम श्रम का बंधन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। है जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। कवि हमें कहते हैं कि है जीवन के अभिमान हो तुम जागो और सबको जगाओ। है श्रम का हम बंधन करते हैं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है। श्रम यानी परिश्रम, जो हम काम करते हैं अपना, महत्वपूर्ण है। हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले जो मजदूर है और किसान है वो हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि वो परिश्रम करते हैं ना, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय है। इस तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, साथ में हम बुद्धि को भी, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर। वो कहते हैं कि तो हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग ही नहीं, पर जिनकी बुद्धि भी काम करती है वो भी लोग हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो और खुद तुम भी जाग जाओ, ताकि हम एक नए समाज का निर्माण कर सके। फिर आगे है, हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीपक के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपुर, हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। विजयोन्माद यानी विजय का जो हम आह्वान करते हैं ना, उनकी बात कही है। तो कि हम नवयुग के अग्रदूत हैं। कवि कहते हैं कि हम जमाने के अग्रणी जन हैं। कैसे? अग्रदूत यानी अग्रणी, मुख्य दूत है हम इस जमाने के। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक है। कैसे? असाधारण, साधारण नाविक नहीं है। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकलने नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप्त शक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। प्रदीप्त शक्ति यानी झगमगाता हुआ प्रकाश जो होता है वो। विजयोन्मादी यानी जिसे विजय पाने की सनक हो, ऐसे जो लोग हैं उनको हम विजयोन्मादी कहते हैं। तो ये थे आपके काव्य का सार। यहाँ मैंने आपको उनकी समझौती दे दी है। ये आपकी एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ। फिर इनके है शब्दार्थ। अविराम तो निरंतर, चेतना यानी जागृति, होश, बुद्धि, समझ। फिर है ज्योति तो उनका अर्थ होता है प्रकाश, उन्नति तो प्रगति, पथ यानी रास्ता, मेघा यानी बुद्धि, अग्रदूत यानी अग्रणी, जल्दी यानी सागर, नाविक यानी मल्लाह, अभूत तो कि जो हुआ न हो, पुत यानी पुत्र यानी प्रदीप यानी प्रकाशित। फिर आगे है विकल्प क्वेश्चन 1। पहला विकल्प है, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए। तो पहला है नवचेतना, ब परिवर्तन, क क्रांति और ड नवयुग। तो सही आंसर है ड नवयुग। दूसरा विकल्प है, हम है नवयुग के खाली जगह। तो हम है नवयुग के क्या है? तो उनका सही आंसर है अग्रदूत है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 2-3 वाक्य में प्रश्न लिखे, फिर है इनके आंसर यहाँ है। सारे प्रश्नों के आंसर इधर आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में दीजिए और 2-3 वाक्य में भी है। तो सबसे पहले
आपको 4-5 वाक्य वाले करवा देती हूँ। कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? तो उनका आंसर है किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अपने अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के परिश्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। फिर आगे दूसरा है क्वेश्चन, है जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो उनका आंसर है जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो इनका पहला क्वेश्चन है, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? तो इनका आंसर है कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागे हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे, खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करे, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर नए स्वर्ग की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रहे। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? तो उनका आंसर है हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। फिर इस तरह से नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? तो क्या हम लोगों के दिल में असंतोष की भावना है उससे दूर कर सकते हैं, उनमें संतोष के भाव पैदा कर सकते हैं और पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधाएं प्रदान करके हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों को मार्गदर्शन करके नए युग का अग्रदूत, नए युग के अग्रदूत बन सकते हैं। तो कभी हमें हमारी शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिनके अंदर है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है अविराम यानी लगातार और दूसरा अर्थ है निरंतर। फिर दूसरा है मेघा, तो मेघा यानी बुद्धि और शक्ति। फिर तीसरा है अभिमान, तो उनका अर्थ होता है घमंड और अहंकार। फिर उनके बाद है जलधि यानी सागर और समुद्र। ये 2-2 पर्यायवाची अर्थ जो थे वो यहाँ करवा दे। अब आगे है इनके हेतु लक्ष्य प्रश्नोत्तर, जो पद्य लक्ष्य कुछ प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की ब्लैंक्स है
पहला क्वेश्चन है, सॉरी ब्लैंक्स है जनशक्ति महान कविता में खाली जगह ग्रह का नाम है। तो इसमें किसके ग्रह का नाम, कौन से ग्रह का, तो कि पृथ्वी ग्रह का। पृथ्वी की ही बात की गई है ना, तो इनका आंसर है पृथ्वी। क्या आंसर है, तो कि पृथ्वी। फिर दूसरा है बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम खाली जगह है। बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम क्या है, हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं गर्जना। क्या कहते हैं, तो कि गर्जना। फिर तीसरी ब्लैंक्स है कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को खाली जगह मिले। तो कवि क्या चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उन्नति मिले। क्या मिले, तो सॉरी संतोष मिले। प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले, तो कि संतोष मिले। फिर चौथी है कवि चाहते हैं कि देशवासी खाली जगह के पथ पर चले। तो के उन्नति के पथ पर चले। किस पथ पर, तो के उन्नति के पथ पर चले, ऐसा कवि चाहते हैं। फिर आगे पांचवी कविता, कवि खाली जगह बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि सब लोग अविरत बढ़ते रहे, उनका बढ़ना कहीं रुक न जाए, वो सीधे बढ़ते अविरत निरंतर बढ़ते ही रहे, ऐसा कवि चाहते हैं। फिर कवि खाली जगह को वंदनीय मानते हैं। वो किसको वंदनीय मानते हैं, तो कि कवि किसान और मजदूर दोनों को वंदनीय मानते हैं। फिर आगे है 7 नंबर, कवि जनशक्ति को कवि जनशक्ति को जगाकर पृथ्वी पर खाली जगह बनाना चाहते हैं। तो कवि जनशक्ति को जगाकर पृथ्वी पर क्या बनाना चाहते हैं, तो कि स्वर्ग बनाना चाहते हैं। फिर आगे है कवि ज्योति लेकर खाली जगह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कवि अपने हाथ में ज्योति लेकर उन्नति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, उस पथ पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आगे है कवि खाली जगह को जगाना चाहते हैं। तो कवि है वो संतोष को जगाना चाहते हैं। कवि खाली जगह को जगाना चाहते हैं, तो कवि यहाँ आंसर है संतोष को जगाना चाहते हैं। फिर आगे है 10वीं, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए। तो जनशक्ति की चेतना द्वारा क्या लाना चाहिए भारत के अंदर, तो कि नव चेतना, नई चेतना, नई जागृति, नए नए विचार जो है वो नई चेतना लानी चाहिए, ऐसा कहा है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। तो ये है विधान के आंसर। तो सबसे पहला विधान है वो है कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम क्रांति लाना चाहते हैं। तो ये वाक्य कैसा है, कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम क्रांति लाना चाहते हैं। तो ये वाक्य कैसा है, तो कि ये गलत है, कवि ऐसा नहीं चाहते। फिर दूसरा सेंटेंस है महाजागरण गर्जन से लोगों में समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये वाक्य भी कैसा है, तो कि ये भी गलत है। कवि महाजागरण के द्वारा नहीं लेना चाहते, नव चेतना और जनशक्ति की जो ताकत है उसके द्वारा वो लाना चाहते हैं। फिर तीसरा विधान है कवि परिश्रम का वंदन और निधि का गायन करते हैं। तो
तो ये विधान है वो कैसा है? तो के सही, गलत है, सही नहीं है, गलत है। फिर आगे है चौथा, कवि के अनुसार हम काल रूपी जल्दी के नाविक है। काल रूपी, तो ये विधान है वो सही है, सही विधान है। फिर आगे है 5th नंबर, बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम तांडव है। तो ये विधान गलत है, तांडव नहीं है, गर्जना है दूसरा विधान, दूसरा गर्जना है ना। फिर आगे है 6 नंबर, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करने नवयुग के अग्रदूत मानते हैं। तो इनका आंसर है ये गलत है। फिर आगे है 7 नंबर, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागते हो जाए और दूसरों को भी जागृत करे। तो ये विधान कैसा है? तो के सही विधान है, इसका आंसर है सही। फिर आगे है 8 नंबर, कवि ने सिर्फ विद्यार्थियों को जगाने का आह्वान किया है। तो ये गलत विधान है, सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, सारी जनमेदिनी को कहा है। फिर आगे है 9 नंबर, कवि चाहते हैं कि लोगों में असमानता का भाव पैदा हो। तो ये विधान गलत है, वो चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे, सब में असमानता ना हो। फिर आगे है 10 नंबर, हम नवयुग के अग्रदूत है। तो ये विधान सही है कि हम नवयुग जो आने वाला है उनके अग्रदूत है। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एक एक वाक्य के प्रश्नांतर। हम है नवयुग के, तो हम नवयुग के क्या है? तो के अग्रदूत है। फिर आगे दूसरा है, हम है नाविक, तो हम किसके नाविक है? तो के काल रूपी जलधि के हम नाविक है। फिर आगे है तीसरा क्वेश्चन, हम किस तरह आगे ही बढ़ते जाएंगे? तो इनका आंसर है अविरत आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे है चौथा, हम क्या लेकर उन्नति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे? तो इनका आंसर है ज्योति लेकर, हम अपने आप में ज्योति, उन्नति की ज्योति लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर 5th नंबर, कवि किसान मजदूर को क्या मानते थे? तो उनका आंसर है कवि किसान और मजदूरों को वंदनीय मानते थे। उनका आंसर है वंदनीय मानते थे। फिर 6th नंबर, पृथ्वी पर क्या बनाएंगे? तो कि पृथ्वी पर हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर 7, कविता में कौन से ग्रह की बात की गई है? तो इस कविता के अंदर पृथ्वी ग्रह की, जिनके ऊपर हम रह रहे हैं, हम पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, इसलिए इस ग्रह की बात की है। तो पृथ्वी ग्रह की बात की है। फिर है जनशक्ति, तो के महान, जनशक्ति कैसे है? तो बहुत ही महान है, उसके अंदर इतने सारे गुण है, वो इतने सारे कार्य करते हैं कि उसके साथ धरती पर ही उसने स्वर्ग बना दिया है। पृथ्वी पर कैसी शांति बनाएंगे? तो कि पृथ्वी के ऊपर हम स्वर्ग जैसी शांति बनाएंगे। फिर है महाजागरण दर्शन से किसकी प्राप्ति होगी? तो इनका आंसर है लोगों में निरंतर चेतना की जागृति आएगी। दर्शन से किसकी प्राप्ति होगी? तो कि लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, एक एक वाक्य के प्रश्न के आंसर। अब है यहाँ व्याकरण लक्ष्य कुछ प्रश्न है, इनके आंसर है पर्यायवाची शब्द जो इनमें है वो मैं आपको भी करवा रही हूँ।
ये पर्यायवाची शब्द यहाँ इनका सीधा आपको पर्यायवाची शब्द के सीधे यहाँ जोड़े दिए हैं, तो उन जोड़ों का सीधा आंसर मैं आपको अभी करवा रही हूँ। तो पहला है पृथ्वी, तो उनका आंसर आएगा धरती। फिर दूसरा जो है दूसरा है प्रकाश। इनमें से ढूंढने पड़ेंगे आपको। प्रकाश है तो उसका आएगा उजाला। फिर है ये कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा। प्रकाश तो उजाला, उन्नति तो प्रगति। फिर ये है 4th नंबर कमल तो पद्म। फिर है मेघ तो बादल। फिर है फिर है दीप तो चिराग। फिर है दीप तो उनका आएगा चिराग। फिर है दुनिया तो संसार, और 8वां क्या है दुनिया तो संसार। फिर आग तो अग्नि। फिर है पथ। फिर है अग्नि। फिर है पथ तो मार्ग। फिर है प्रगति तो प्रगति है पथ। फिर है अविरत तो अविराम। फिर है मेघा तो बुद्धि। फिर है अभिमान। फिर है अभिमान तो घमंड। फिर है जलधि तो सागर। पुत यानी पुत्र। तो ये थे आपके समानार्थी शब्द, पुत यानी पुत्र। फिर आगे है विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब मैं आपको करवा रही हूँ, ये भी यहाँ जोड़े हैं, तो मैं आपका सीधा इनका आंसर भी करवा रही हूँ। सबसे पहला है शक्ति तो अशक्ति। गुरु तो लघु। पृथ्वी तो आकाश। स्वर्ग तो नर्क। नई तो पुरानी। बसाना तो उजाड़ना। बनाना बिगाड़ना। आग पानी। जलाना बुझाना। जागरण तो शयन। मानव तो दानव। उन्नति अवंती। निर्माण विनाश जीवन। मृत्यु प्रकाश अंधकार। विजय पराजय। संतोष असंतोष। महान तुच्छ। अविराम और सविराम। अमर और मृत्यु। फिर आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इनके भी मैं सही उत्तर ही आपको करवा रही हूँ। महान तो महानता। जागना तो जागरण। बसना तो बस्ती। गर्जना तो गर्जन। मजदूर मजदूरी। किसान किसानी। मानव मानवता। बढ़ना बढ़ती। फिर आगे है कर्तवाचक संज्ञा, इनके जोड़े। चेतना तो चेतक। श्रम तो श्रमिक। पथ पथिक। गायन गायक। निर्माण निर्माता। प्रकाश प्रकाशक। नाव नाविक। ज्योति ज्योतिधर। सुख सुखद। विजय विजेता। और इनके आगे है शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो इनके आंसर है वह लोग जिस पर हम रहते हैं, तो वो उस लोक को क्या कहते हैं, तो के पृथ्वी लोक। फिर दूसरा है जो खेती करता है, तो किसान। उनके बाद है जिसका विराम न हो, तो उसका आंसर है अविराम। फिर है जो मरता नहीं है, तो वो जो मरेगा नहीं वो अमर। फिर होश में आना तो चेतना। फिर है नया युग तो नवयुग। फिर है देवताओं का लोक तो स्वर्ग लोक। जो मिले उसी से प्रसन्न होने की भावना, तो उसको कहते हैं संतोष। उनके बाद है मजदूरी पर गुजारा करने वाला, तो उनको कहते हैं मजदूर। फिर नाव चलाने वाला तो नाविक। विशेष बुद्धि वाला, तो उनको कहते हैं मेघा। फिर आगे है संधि विग्रह, इनका भी मैं आपको सीधा आंसर करवा रही हूँ। पृथ्वी तो पृथु
वत्ता ई, ईश्वरेच्छा, तो ईश्वर वत्ता इच्छा, महोत्सव, महावत्ता उत्सव, संतोष, सम वत्ता तोष, दुर्बल, दुह वत्ता बल, अनंत, अन वत्ता अंत, उन्नति, उत वत्ता नति, नाविक, नौ वत्ता एक, विजयोन्मादी, विजय वत्ता उन्मादी। ये था आपका संधि विग्रह। अब लास्ट है समास के प्रकार। जनशक्ति तो वो है तत्पुरुष, महाजागरण, कर्मधारय, मजदूर किसान, द्वंद्व, उन्नति पथ, तत्पुरुष, नवयुग तो वो है कर्मधारय, विषयोन्माद तो वो है तत्पुरुष, पछी सुख सर्जन तो वो है तत्पुरुष, काल जल्दी तो वो है कर्मधारय। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आज के हमारे वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट